Good morning, class. And today is a start of our topic number 2, stanza number 2, class 8, science subject, माइक्रोबिक्स फ्रेंड एंड फोर्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टूडेंट्स हम कल पढ़ चुके थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन विथ नेक्ड आई आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जिसको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यानी कि माइक्रो वर्ड जो है उसका मतलब ही होता है सूक्ष्म से सूक्ष्म। ये सेकेंड स्टैंजा समझोगे। दे आर सो स्मॉल इन साइज, ये साइज में बहुत ही छोटे होते हैं। डैट वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू व्यू देम, इनको देखने के लिए जो है हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। बच्चों आपको बताना है कि माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किसने किया था, आविष्कार किसने किया था। हु इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप। Their existence in nature came to be known after the discovery of cell by Robert Hooke in 1665. रॉबर्ट हुक जो एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने सेल का इन्वेंशन किया, डिस्कवर किया। और सबसे पहले इन्होंने एक कॉर्क देखा था जो कि पीपल के पेड़ में हमको दिखाई देती है। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek observed the first living cell in a drop of pond water. The organism he observed water bacteria. Later in 1857, Louis Pasteur proposed the germ theory and concept of vaccination, which laid foundation of microbiology. माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट्स जो होते हैं, लुई पास्चर ने जब इसको देखा था, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में सेल को डिस्कवर किया, समझ गए। उसके बाद में जब लीeuwenhoek ने इसको देखा। और माइक्रोबायोलॉजी जो स्टूडेंट्स होगा, माइक्रोबायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसके अंतर्गत हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं। उसी को हम माइक्रोबायोलॉजी नाम से जानते हैं। अंडरस्टूड। लुई पास्चर इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के फादर आप बोल सकते हो लुईस पास्चर को। द डिस्कवर्ड इम्पोर्टेंट वैक्सीन्स लाइक दोज रेबीज एंड एंथ्रेक्स। रेबीज और एंथ्रेक्स के वैक्सीनेशन का इन्होंने खोज किया। आपको बताना है कि रेबीज और एंथ्रेक्स कैसे, हमको यह रोग कैसे लगता है। ओके, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करो। ही ऑल्सो डेवलप द टेक्निक ऑफ पैस्चुराइजेशन टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ मिल्क। पैस्चुराइजेशन जो होते हैं ना बच्चों, इसमें जैसे आप कच्चा दूध लेते हो उसमें जर्म्स आ जाते हैं, और उसको हम जब 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो उसमें का जर्म्स जो होता है वो अलग हो जाता है। ये क्लास 5 में ही आप स्टडी किए होंगे। डेट्स कॉल्ड इज पैस्चुराइजेशंस। ओके, इन द प्रोसेस मिल्क हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस, then immediately cooled to kill the lactobacillus bacteria present in it. These bacteria are responsible to curdling to spoilage of milk. आपको बताना है कि लैक्टोबैसिलस क्या होता है। लैक्टोबैसिलस इज अ कन्वर्टेशन टू द मिल्क इन कन्वर्ट टू अ कर्ड। इस तरह से टॉपिक नंबर 2 बच्चों आपका कंप्लीट हुआ। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।